नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां के गजरौला में टप्पेबाजी कर चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का अमरोहा पुलिस ने खुलासा किया। इसके साथ ही बात होगी भदोही की गोपीगंज की, जहां छवि नाथ गौतम की गंगा स्नान के दौरान डूबने से मौत हो गई और परिजनों ने प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला में पुलिस ने एक अंतरराज्यीय टप्पेबाजी गिरोह का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया, जिससे अधिक सीसीटीवी कैमरों की मदद से जयपुर, बुलंदशहर और गजरौला सहित कई स्थानों पर सराफा व्यापारियों, दुकानों में टप्पेबाजी करने वाली 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने चोरी हुए लगभग 60 ग्राम वजन के पीली धातु के आभूषण, 3 मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और घटना में इस्तेमाल वाहन ब्रेजा कार बरामद की। अमरोहा एसपी अमित कुमार आनंद ने गजरौला टीम की सराहना करते हुए थाना प्रभारी को 15,000 रुपए का नगद इनाम भी दिया। 17 जून को थाना गजरौला कस्बा में एक सुनार की दुकान पर 2 महिलाओं ने टप्पेबाजी करके सोने के कंगन वहां से चुरा ले गए थे। उसी समय से हमारी टीम लगातार इस घटना के अनावरण में लगी हुई थी। जनपद की एसओजी सेवलान एवं थाना गजरौला की टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए घटना का अनावरण किया और 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जिनका नाम फुरकान, शाहरुख और एक महिला आसमा है। इसमें एक अन्य महिला रुखसाना इस समय फरार है, उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इनके पास से सोने के लगभग 60 ग्राम के आभूषण बरामद किया है। साथ ही जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी थी ब्रेजा, वो भी इनके पास से बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त 3 मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन भी इनके पास से बरामद किया गया। जो आभूषण इनके पास से बरामद किए गए, उनकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए होगी। इन्होंने पूछताछ के दौरान बताया है कि वो इस प्रकार की सुनार की दुकानों को टारगेट करते थे जहाँ पे ऑलरेडी कुछ कस्टमर्स हो, भीड़भाड़ हो, ताकि जब वो वहाँ पे जाए और ध्यान भटका के अपना काम पूरा कर ले। ये सुनार के पास के जाके जो गहने हैं, कंगन हैं, उनको लेते थे और देखते थे कि कोई और कस्टमर आ गया और उसमें जब सुनार बिजी हो गया तो उसी समय ये सामान लेके फरार हो जाते थे। ये जो 2 पुरुष हैं, इनके साथ ही बाहर गाड़ी लगा के रखते थे। ये महिलाएं उस गाड़ी में बैठ के तुरंत निकल जाती थी। इस घटना के अनावरण में 450 से अधिक सीसीटीवी कैमरेज का एनालिसिस किया गया, जिसके बाद इनका सफलतापूर्वक अनावरण कर इन तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर आज जेल भेजा जा रहा है। पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। मेरी तरफ से पूरी टीम को 15,000 रुपये का नगद इनाम दिया जा रहा है। सर, इसके अलावा कोई घटना इन्होंने की? इनके ऊपर पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। पूर्व में भी इनके ऊपर चोरी, टप्पेबाजी के मुकदमे पंजीकृत है। इन्होंने पूछताछ के क्रम में बताया कि इनके द्वारा थाना गजरौला के अतिरिक्त जयपुर और बुलंदशहर में भी इस प्रकार की टप्पेबाजी की घटनाएं करी गई हैं। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। औरैया से खबर है, जहां यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने पर जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। अजीतमल तहसील के सिरको रोड़ी और हनुमानगढ़ी, फरिया जैसे गांवों में ग्रामीणों ने पूर्व की बाढ़ की समस्याओं की जानकारी दी और ऊंचे स्थानों पर शरण लेने की प्रशासन ने सलाह दी। जिला प्रशासन ने जलस्तर बढ़ने वाले गांवों में नाव की व्यवस्था, भोजन, दवा, रोशनी और पशु चारा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है, लगभग 3 मीटर और बढ़ने का अनुमान है। ग्रामीण अपने सामान को छतों पर तिरपाल से ढक रहे हैं या सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, अधिशासी अभियंता, चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, लेखपाल और ग्राम प्रधान भी निरीक्षण में मौजूद रहे। सर, जो यहाँ पर बाढ़ आ रही है, बाढ़ के वजह से ग्रामीण लोग ऊपर को भाग रहे खाली करके, प्रशासन ने क्या अब तक सुविधा की है इनके लोगों के लिए? प्रशासन एक तो अलर्ट कर रहा है कि ऐसी स्थिति में जब आपका वाटर लॉगिंग हो, जल स्तर बढ़े, तो आप अपने घरों से बाहर की तरफ प्राइमरी स्कूल पे, जूनियर स्कूल है, वहाँ व्यवस्था की गई है। वहाँ लोग पहुँचे, ऊंचे स्तरों पे पहुँचे, खतरे में न रहें। दूसरी है कि जिनके घरों में पानी वाटर लॉगिंग हो गई, जो लोग छोड़ के जाएंगे, उनको सारी हम लोग जो राशन किट अनुमन्य है, पन्नी अनुमन्य है, जो चीज़ें अनुमन्य हैं, वो कल से वितरण करना शुरू करेंगे। इसके अलावा ऐसे लोगों को भोजन सामग्री भी हम लोग कल से देंगे। और सभी से बस अनुरोध है कि इसमें पैनिक ना हो, अपनी सुरक्षा पहले रखें। जब ज़िंदगी रहेगी तब समझ लीजिए कि सब पुनः फिर से आप
अपने को आबाद कर लेंगे। तो इसलिए प्रशासन से अनुरोध से जब आपका पानी भरने की स्थिति हो तो आप यहाँ से इवैक्यूएट करें। कितने गाँव में के संपर्क मार्ग टूट चुका है यमुना नदी के नाव जो नहीं पहुँच सकते नाव से पहुँचेंगे? अभी 113 जो खतरे का निशान है उसको क्रॉस की है यमुना, और मोस्ट प्रॉब्ली जो पीछे चंबल और उसकी सहायक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है उससे लग रहा है कि 116 मीटर तक जाने की संभावना है, उसके बाद घटेगा। 116 मीटर तक अभी अजीतमल में गोहानी कला और सिकरौनी में कुछ एरिया में पानी आया, गोहानी कला के संपर्क मार्ग में बीच में पानी आया है। इसके अलावा अस्ता और महिमानपुर के बीच के संपर्क मार्ग पे पानी आ गया, वहाँ नावों की व्यवस्था करा दी गई है और अभी घरों में पानी नहीं है। औरैया से सीनियर संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। औरैया में घर के आंगन में खेल रहे मासूम को सांप ने काटा। जहां सांप के काटने पर मासूम जोर से चीखा। परिजन मासूम के चीखने पर जैसे घर के आंगन में पहुंचे तो सांप ने मासूम को काट लिया था। परिजनों ने सांप को तत्काल मार दिया और बेटे के साथ मरे हुए सांप को भी अस्पताल लेकर पिता पहुंचे, जहां जिला अस्पताल में सांप को देखकर हड़कंप मच गया। डॉक्टरों ने मासूम को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के पूर्वारहट गांव का मामला बताया जा रहा है। इसको सामने कर लिया है, पूरा क्या मामला है, उसकी हालत कैसी है? एक 2:55 PM पे एक बच्चा आया, श्याम सन ऑफ होम सिंह, पूर्वारहाट का रहने वाला, 10 मंथ का है बच्चा आया था जिसको सांप ने काटा हुआ था और 2 व्यक्ति सांप को लेके भी आया हुआ था। तो उसकी उस समय तो हालत थोड़ी स्थिर थी, तो हमने उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद उसको चिचौली रेफर कर दिया। बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम है श्याम। पिताजी का नाम? होम सिंह। निवासी सर ये लोग कहाँ के हैं? औरैया से सीनियर संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर औरैया से, जो हत्या के आरोपी को कोर्ट से आजीवन सश्रम कारावास की सजा हुई है। 30,000 के आर्थिक दंड से भी उसे दंडित किया गया है। वर्ष 2018 में थाना अजीतमल क्षेत्र के कुशालपुर गांव का मामला है, जहां अभियुक्त चंद्र प्रकाश को धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया है। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश FTC द्वितीय ने फैसला सुनाया है। प्रभावी पैरवी में ADGC अरविंद कुमार राजपूत और न्यायालय पेशाकार देवेंद्र कुमार की अहम भूमिका रही। अजीतमल पुलिस और अभियोजन पक्ष की सटीक तैयारी से इंसाफ मिला। अवगत कराना है कि दिनांक 18/2/2018 को अभियुक्त द्वारा हत्या करने के संबंध में वादी की तहरीर पर आधारित मुकदमा अपराध संख्या 153/18 धारा 302, 201 IPC थाना अजीतमल बनाम अभियुक्त चंद्र प्रकाश पुत्र स्वर्गीय दयाशंकर निवासी ग्राम खुशहालपुर थाना अजीतमल जनपद औरैया पर थाना अजीतमल पुलिस व शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिसके क्रम में आज दिनांक 30/7/2025 को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश FTC द्वितीय जनपद औरैया द्वारा धारा 302, 201 भारतीय दंड विधान के तहत अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन सश्रम कारावास की सजा व कुल 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। औरैया से सीनियर संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। भदोई से खबर है, जहां पर गोपीगंज क्षेत्र के सुजातपुर बैकुंठ पट्टी निवासी 18 वर्षीय छबिनाथ गौतम की गंगा स्नान के दौरान डूबने से मौत हो गई। वो 18 जुलाई को राजस्थान से अपने गांव आया था और रविवार को 12 वर्षीय रोहित गौतम के साथ बिरोजपुर स्थित ज्ञान चंद घाट पर स्नान करने गया था। छबिनाथ गहरे पानी में डूब गया, लेकिन घाट पर कोई मौजूद नहीं था जिससे उसकी जान बच सके। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन देर हो चुकी थी। छबिनाथ राजस्थान में नौकरी करता था और परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी अचानक मौत से गांव में शोक व्याप्त है और परिवार ने प्रशासन की ओर से सहयोग न मिलने की शिकायत की, जबकि स्थानीय गोताखोर परिजनों ने बुलाया था। हाँ, मेरा लड़का छबिनाथ, मैं उनका पिताजी हूँ, दीनानाथ गौतम। वही एक मेरा सहारा था, जो कि हम लोगों का पेट पर्दा, दवा पानी हर एक चीज़ देखता था और इसके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। घटना 12 बजे 12:30 बजे नहाने के लिए आया। उसके बाद नहाने के समय डूब गया। हाँ, रविंद्र का लड़का रोहित गौतम 12 बरस का था और मेरा लड़का जो है 18 साल का था, छबिनाथ। हाँ, आए लेकिन कुछ किए नहीं।
हाँ पुलिस लोग आए लेकिन कुछ नहीं किए, 2 बजे तक आए चले गए, कुछ किए नहीं। उसके बाद हम लोग गोताखोर को बुलाना चाहा, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। बहुत ढूंढे, बहुत सब कुछ किए लेकिन मिला नहीं लड़का अभी तक। यही कि मेरा लड़के का जो डूब गया है उसका लाश चाहिए हमको। भदोही से सीनियर संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।